Dear students, today we will discuss new topic that is functions of मैग्नीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फंक्शन ऑफ मैग्नीज की बात करेंगे। आइए देखते हैं। फंक्शन ऑफ मैग्नीज किसकी बात करेंगे? फंक्शन ऑफ मैग्नीज की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मैग्नीज होता है, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एनसीईआरटी इसको फॉलो करती है। देन हम इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की भी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं यह क्या करता है। ठीक है ना, ये जो होता है एक्टिवेट करता है किसको? एंजाइम को। एक्टिवेट एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, एक्टिवेट एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, एक्टिवेट एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। रेस्पिरेशन एंड एंटू मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड एंटू मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड एंटू मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, और क्या करता है? स्प्लिटिंग ऑफ H2O। ठीक, और क्या करेगा? स्प्लिटिंग ऑफ H2O। H2O की क्या करता है? स्प्लिटिंग करवाता है, जिससे क्या होता है? लिबरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लिबरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लिबरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? स्प्लिटिंग ऑफ H2O, लिबरेट O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, और क्या करवाता है? एक्टिवेट एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड एंटू मेटाबॉलिज्म। और क्या करता है? यह एब्जॉर्बेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन। आप कह सकते हैं एब्जॉर्बेंट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन। मैग्नस आयन के फॉर्म में यह इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, मैग्नस आयन के फॉर्म में यह इन्वॉल्व होता है, यानी कि Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है ना, देन हम आगे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। इसके नेक्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरीन के बारे में। फंक्शन ऑफ क्लोरीन, फंक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन का क्या फंक्शन होता है? इसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक, डिटरमाइन द सैल्यूट कंसंट्रेशन, ये क्या करता है? डिटरमाइन द सैल्यूट कंसंट्रेशन, डिटरमाइन द सैल्यूट कंसंट्रेशन। सैल्यूट कंसंट्रेशन को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। केटायन एनायन बैलेंस इन सेल्स, केटायन एनायन बैलेंस इन सेल्स, केटायन एनायन बैलेंस इन सेल्स, इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। और क्या करेगा? इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग, इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन, इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन। किसमें? इन फोटोसिंथेसिस NPP, इन फोटोसिंथेसिस NPP, इन फोटोसिंथेसिस
NPP, यानी कि इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, NPP। ठीक, सो आगे बात करते हैं। आइए कुछ बातें नोट में इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नोट में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। डियर स्टूडेंट्स, जो क्लोरीन और मैग्नीज होता है बोथ और इसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग। आप कह सकते हैं क्लोरीन एंड मैग्नीज बोथ आर essential for water splitting. Both are essential for water splitting। दोनों किसके लिए इसेंशियल होती हैं? वाटर स्प्लिटिंग के लिए। वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, रिएक्शन इन photosynthesis, reaction in photosynthesis that leads to oxygen evaluation, that leads to oxygen evaluation, तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन एंड मैग्नीज both are essential for water splitting reaction in photosynthesis that leads to oxygen evaluation। ठीक, देन हमने बातें करते हैं इम्पोर्टेंट बातें नोट्स की। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट बातों में कि जो क्लोरीन और पोटेशियम बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन केटायन एनायन बैलेंस इन सेल्स। ठीक, आप कह सकते हैं क्लोरीन एंड पोटेशियम बोथ आर इन्वॉल्व्ड, पोटेशियम बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन केटायन एनायन केटायन बैलेंस इन सेल, एनायन केटायन बैलेंस इन सेल्स, एनायन केटायन बैलेंस इन सेल्स। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं मैग्नीशियम एंड मैग्नीज एक्टिवेट द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज बोथ activate the enzyme involved in photosynthesis and respiration, तो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज बोथ activates the enzyme involved in photosynthesis and respiration। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग कि इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नाइट्रोजन पोटेशियम एंड कैल्शियम इसेंशियल होता है। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नाइट्रोजन पोटेशियम एंड कैल्शियम इसेंशियल होता है। देन हम बात करते हैं इन न्यूक्लिक एसिड में क्या इंपॉर्टेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस एंड मैग्नीशियम
ये इसेंशियल होता है, किस में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। देन सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे फास्फोरस एंड कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस एंड कैल्शियम पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट बात है हम डियर स्टूडेंट्स कि फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर ऑल फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। मतलब फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर ऑल फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। phosphorus is essential, phosphorus is essential for all photophosphorylation, phosphorus is essential for all photophosphorylation reaction, ठीक है ना, रिएक्शन। तो फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर ऑल फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। देन हम बात करते हैं आगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आइए देखते हैं।